चलो कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे सीट से? हाँ, क्वेश्चन संख्या 5 तक कर लिए थे। प्रश्नावली 12C, ठीक। 12C के 3 नंबर प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब 12C का 5 तक कर लिए थे। छठवां प्रश्न करना है। एक आयत ABCD की 3 शीर्ष क्रमशः, देखो 6 नंबर ये दिया है। एक आयत बनाया है, ये इसके 3 शीर्ष क्रमशः A, B, C और D, ये मान लो है, बात मत करो। ABCD इसके 3 शीर्ष क्रमशः A का मान देखो 3, 4, 1, B का मान 1, 4, C का मान 6, 3, 1 ना। चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। इसका चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। बात मत करो। चौथा शीर्ष हम मांग ले रहे हैं x, y, z है, ठीक। ये देखो, ये आयत का क्या है? विकर्ण, और ये क्या है? विकर्ण। आयत के विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करते हैं, मध्य बिंदु पे। आयत के विकर्ण, तो इसके मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, आपस में क्या होगा? तो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर निर्देशांक बराबर किसके? BD हो गया AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ऐसा हुआ क्यों? निर्देशांक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर बराबर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक। ये ऐसे ही। अब बताओ, अब निकालो 3 + 6, 3 + 6 बटे 3 + 6 मध्य बिंदु है, तो x1 + x2 बटे 2 बराबर x + 1 बटे 2। ये इसका दूरी, ये 2 से 2, 6, 3, 9 बराबर x + 1, x बराबर 8। ये पहला बिंदु चला आया, x का मान। y का निकालना है। फिर 4 + 3, 4 + 3 बटे 2 बराबर 4 + 3 बटे 2, y + 4, y + 4 बटे 2, 2 से 2, 4, 3, 7, 4 से 4 कट जाएगा, या 7 बराबर y + 4, तो y का वैल्यू 3। ऐसे ही 1 + 1, 1 + 1 बटे 2 बराबर z + 3, z - 3 बटे 2, 2 से 2, तो 2 बराबर z - 3, तो -3 इधर आएगा, तो z बराबर 5। यही देखो x, y, z का वैल्यू दिया होगा। चौथा शीर्ष यही होगा। D का मान क्या होगा? D का वैल्यू आ जाएगा क्या क्या? 8, 3 और 5। देखो उत्तर मिलाओ, 8, 3 और 5। यही प्रश्न का क्या है? आंसर। देखो एक बार तो भैया, ठीक। उतार लो। ठीक, चलो आगे देखो। इसके बाद वाला क्या दिया है? मिटा दें? चलो आगे। अब इसके बाद 7वां दिया गया है कि बिंदु ये P, Q और R संरेख हैं, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। संरेख मतलब क्या है? एक ही रेखा में, बोलो भैया बोलो, क्या दिया है? 7वां, एक ही रेखा में है। ये कह रहा है PQR संरेख हैं,
ये। अब भाषा से आपको पता चल गया है कि P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, यहाँ होगा और R वहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा है Q किस अनुपात में बांट रहा है उस अनुपात को आप ज्ञात करो। Q ना, भाषा देखना कि दिया गया बिंदु P बराबर 3, 2, -4। बोलो 3, 2, -4 और Q 5, 4, -6 और R बराबर 9, 8 और -10। ये R का मान कह क्या रहा है कि संरेख हैं। संरेख हैं कि नहीं, एक ही रेखा में है। और कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को काटता है। Q PR को, इसीलिए Q कहाँ रख दिए, बीच में। अगर कहता R PQ को काटता है तो R कहाँ होता। अगर कहता P QR को काटता, अनुपात में बांटता है तो यहाँ P होता। जो कहेगा वही। Q बांट रहा है अनुपात में तो Q का अनुपात बता दो। तो Q का अनुपात आप जैसे करते आए हो वही, इधर का इसका इधर, इसका इधर, और बराबर किसकी दूरी, बीच वाले की। इसी को आप क्या कहते थे, X Y Z। यहाँ क्या करते थे, X Y Z मानते थे। इस बार X Y Z का वैल्यू दिया है X, Y, Z बराबर आप लिखते थे M X2 + N X1 बटे M प्लस, ऐसे ही M Y2 + N Y1 बटे M + N, ऐसे ही MZ2 + MZ NZ1 बटे M + N। बोलो मोहित, यहाँ तक दिक्कत है क्या? नहीं। इसका मान दिया है XYZ का 5, 4, -6, ये बराबर यहाँ M K का 9 में, 9 के 1 का 3 में +3 और बटे K + 1, ये आ गया इसका मान, M K का 8 में 8 के न, और 1 का 2 में 2 बटे K + 1। आगे अगला M K का 10 में -10 के, और बोलो 1 का 4 में -4 और बटे K + 1। अब यहाँ तुलना कर लेंगे इसका मान इसके बराबर, तो 9 के +3 बटे K + 1 बराबर कितना, 5। तिर्यक गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 9 के +3 बराबर K 5 के प्लस 5 1 क्या 5, 9 के में से 5 के जाएगा 4 के, 9 में से 5 4 और 5 में से 3 घटाओगे 2, तो K बराबर आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। K का वैल्यू आ गया 1/2। 1/2 मतलब 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो K का मान आया 1/2, 1/2 और अनुपात कितना है, इधर 1 है। तो यही तो आपने माना है। देखो यहाँ K अनुपात 1, अब यहाँ बटे में रखते हैं, अब अनुपात 1 K का वैल्यू तिर्यक गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 1:2। यानी ये जो Q है ये किस अनुपात में बांटेगा, 1:2। मान लो आपका मन करता सर हम इसको नहीं हल करेंगे, इसको लेके हल करेंगे, इसको करोगे तब भी आएगा। तो 8K, बोलो कैसे, 8K + 2 बटे K + 1 बराबर किसके, 4K। तो यहाँ कर लोगे 4K, 8K + 2 बराबर 4K + 4 ना। यहाँ 8K में 4K जाएगा 4K और बराबर 4 में 2 जाएगा 2, तो K बराबर फिर से 2/4 यानी K का वैल्यू 1/2। फिर किस अनुपात में, इसको लेके हल करोगे तब भी वही आएगा। क्लियर। तो ये है 7वां प्रश्न, उतार लो। फिर हम लोग करते हैं आगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, दम नहीं है इनमें। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे स्ट्रेट लाइन। यम एन रखने पर थोड़ा सा गुणा भाग बढ़ जाएगा, बस कल ही बताए थे। यम बटे एन करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। K 1 मानने पे थोड़ा आसान हो जाता है, सही है। तो K और 1 मानने पे थोड़ा सा आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान होता है बस। क्योंकि यहाँ देखो 2 वेरिएबल को हल करना और 1 वेरिएबल को हल करना आसान होता है। एक वेरिएबल को अगर एक वेरिएबल दिया है किसी का
तो आप एक वेरिएबल का मान आसानी से बता सकते हो, लेकिन 2 दिया हो तो आसानी से बता। तो यहाँ अगर m और n मानोगे तो एक m है एक n है, कितने वेरिएबल 2, और यहाँ केवल कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एक अचर है, काम हो जाएगा, एक चर है एक अचर है। हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 हो गया, 8वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, 2 -3 तथा 4, अच्छा -4, 1 -10 क्या है संरेख। संरेख का कंडीशन बताए थे एक ही रेखा में। संरेख मतलब क्या, अभी लिखे थे, इसके पहले जो Q था वो अनुपात में बांट रहा था, संरेख था तो कहा था कि Q का अनुपात दिया, Q का मान दिया है, बीच वाला वैल्यू दिया है, तो आप बताओ किस अनुपात में बांटेगा। 1:2 आपने निकाला था। इस बार ये नहीं कहा, इस बार कहा है सिद्ध कीजिए कि तीनों क्या होंगे संरेख। अपने मन से हम इसको मान ले रहे हैं P, इसको मान ले रहे हैं Q और इसको मान ले रहे हैं R। अगर ये संरेख होगा तो 2 के बीच की दूरी 1 के बीच की दूरी के बराबर। पहले इसके बीच की दूरी निकालो, अभी हमको पता नहीं, अभी हम लिखेंगे। ये पहले यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक। बताओ PQ के बीच की दूरी बता लोगे, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की, बोलो क्या करोगे। PQ के बीच की दूरी -1 -2 -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं भैया, -1 ए मोहित, -1 -2 -3 का वर्ग 9, 2 में से 3 घटाओगे 1, 1 का वर्ग 1 और प्लस -3 -4 7 7 सते 49 और 1 50, 50 9 59। ठीक, ऐसे ही QR की दूरी, QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी बताओ क्या है, बोलो। -4 -1 +1 हो जाएगा, 3 3 का वर्ग 9 प्लस, हाँ 2 में से 1 1 का वर्ग 1, 10 में से 3 7 7 सते 49 बराबर 59। किसका किसका आपने निकाल लिया, PQ निकाल लिया, Q से R निकाल लिया, हाँ PR अब निकाल लो। PR की दूरी, PR के बीच की दूरी निकालो, क्या आएगा -4 -2 -6 का वर्ग प्लस 1 में से 3 जाएगा, 2 2 का वर्ग 4, -10 -4 14 14 14 हम में 196 जोड़ो, 36 4 40 40 + 196 196 + 40 कितना आ जाएगा 6 9 4 13 3 236 236 का निकालो, क्या 236, 2 से 2 1 क्या 2 18 दूना, सही है ना। हाँ अब फिर 2 अभी कटा दो, 2 पंचे 10 और 2 9 59 59 से ही कटेगा, यह आ जाएगा 2 रूट में 59, 2 रूट में। अब देखो किसके किसके बीच की दूरी, PQ + QR, PQ + QR बराबर है PR के, बराबर है PR। क्यों, क्योंकि 59 ये भी आया है रूट में और ये भी 59 आया है और बराबर 2 रूट में 59। अब बताओ इसको जोड़ेंगे तो एक यहाँ है एक यहाँ है, कितना 2 रूट में 59 बराबर 2 रूट में 59 ना। ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, और बराबर तभी होगा जब एक ही रेखा में हो। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया 59, अंडर रूट कितना आया 59, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना आया अंडर रूट, और पूरा दूरी जोड़ करके कितना आ गया
2 रूट में 59, तो यानी ये अलग नहीं बल्कि एक ही रेखा में है, PR भी एक ही रेखा में स्थित है। ठीक, अगर हम ये कहें कि एक लाइन 5 सेमी की है, कितने सेमी की? 5 सेमी की, एक 3 है और एक 2 है, 3 और 2 को रखो तो इसी के ऊपर पड़ जाएगा क्या पूरा? एक 3 सेमी का ले लो रस्सी और एक 5 सेमी का रस्सी ले लो और इस 2 सेमी का, इस 5 सेमी पर रख दोगे ढक जाएगा क्या? ढक गया, तो यानी क्या है? संरेख है। ठीक, ये है 8वां, उतार लो। बोलो बोलो, सिंपल हो तो मिटा दें और नहीं तो फिर आप उतारो। ऐसा हुआ था, आप लोग तो जानते हो ये, ऐसा किए थे। हाँ, 9वां देख लो। अच्छा, हो गया। चलिए देखिए मान लीजिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 9, 8वां हो गया, 9वां देखो, 9 नंबर। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB को, देखो AB एक रेखाखंड है, AB, ये A है, A बराबर बोल दो, आप लोग बोला करो भैया, 3 1 माइनस, हाँ B बराबर 6 माइनस 4 और क्या 2। कह रहा है ना AB एक रेखाखंड है, ये A है और ये क्या है? B है। गिराई के मत मारा, पहले इधर देखा है। हाँ, B है, बाद में मारना जब मारने का टाइम आएगा। चलो देखो क्या कह रहा है कि समत्रिभाजित, अगर किसी रेखा को 3 भाग में काटना है तो 2 कट लगाना पड़ेगा। कितना कट? जैसे कोई भी रेखा है अगर उसको 3 भाग में बांटना है तो 2 कट लगाओ। जैसे यही है, इसको 3 बराबर भाग में बांटना है, कितना कट लगा दें? देखो 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये। कट की संख्या हमेशा ना, कट की संख्या हमेशा रेखा के डिवाइड करने से 1 कम। कह रहा है इसको समत्रिभाजित करता है, यानी कितने कट लगाना है? 2 1 2। देखो 3 भाग बट गया क्या? एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से। हम अपने मन से मान ले रहे हैं। सम माने 1 भाग इधर है, ये 1 अनुपात है, ये भी 1 ही अनुपात है और ये भी 1 ही। अपने मन से मान लिया करो। अगर मन करे 100 तो 100 मान लिया करो, 300 करे तो 300, 1 लाख करे तो 1 लाख, लेकिन गुणा के लिए सज्ज रहो ना। हाँ, गुणा के लिए तब सज्ज रहो एकदम, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप 100 मानोगे तब भी उत्तर आएगा, 1 लाख मानोगे तब भी आएगा, 1000 मानोगे तब भी आएगा, 59 मानोगे तब भी, लेकिन तीनों जगह वही। और फिर अगर बड़ा वैल्यू मान रहे हो तो गुणा के लिए क्या रहो? सज्ज रहो। और 1 मानने पे गुणा आसान हो जाएगा। अब देखो अगर हम ये चाहें तो यहाँ वाला पॉइंट अगर निकालना चाहें, पहले देखो अगर इसको मान लें हम P, इसको मान लें Q ना, Q। अगर हम इसके लिए देख रहे हैं P के लिए, तो P के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से यहाँ तक 1, तो m का वैल्यू हो जाएगा 1। और P के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 और 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, n बराबर हो जाएगा 2। एक कंडीशन और बन सकता है। एक कंडीशन क्या बन सकता है? देखो दूसरा कंडीशन, हम मान लो P को यहाँ से यहाँ तक ले लें, Q को कितना हो जाएगा? 2, m बराबर 2। और फिर Q से यहाँ तक ले लें, तब कितना हो जाएगा? 1। अब देखो m और n का वैल्यू पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ के निर्देशांक खूब अच्छे से। P के निर्देशांक निकालना है, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, तो याद करो mx2, m का मान 1, तो पहले लिख ही दे रहे हैं। देखो इसके लिए P के लिए बना दे रहे हैं, तब आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। बोलो क्या दिया है? 3 1 -4, इधर वाला 6 -4 और 2। P के लिए कहा है तो यहाँ P है और P किस अनुपात में बांट रहा है? 1:2। 1 किस अनुपात में? देख लो P किस अनुपात में? 1:2। 1:2 वाला नियम लगा दो, ये इधर और ये इधर करो, डायरेक्ट करो। 1 छक्के 6 प्लस 2 तिहाई 6 बटे 3, 2 और 1 3, कामा 1 चौके 4 और 2 इक्या 2 बटे 3,
कामा 1 2 के 2 2 चौके 8 बटे 3 कर दो। 6 6 6 12 में 3 जाएगा, कितना आएगा 4, सही है। 4 में से 2 जाएगा 2 -2 बटे 3, ऐसे 8 में से 2 जाएगा 6 -6 बटे 3 यानी -2, सही है। ये आ गया। ऐसे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, अब Q के निर्देशांक बोलो पहले, फिर से पॉइंट लिख लो ऐसे। ये यहाँ दिया है, ये बोलो क्या है मोहित, पहला यही 3 कामा 1 कामा, और इधर 6 कामा -4 कामा। अब Q बराबर देखो, Q यहाँ है तो इसके पहले तक यहाँ तक 2, तो Q मान लो यहाँ है और ये है 2 अनुपाते, इसके बाद वाले में 1, 2 अनुपाते 1, उल्टा कर दो। 2 छंग देखो 2 छंग 12 प्लस 2 छंग 12 प्लस 3 बटे 3 कामा 2 चौके 8 और कामा 1 क्या 1 बटे 3 कामा 2 दूना 4 का प्लस 1 चौके 4 -4 बटे 3। अब देखो 12 3 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 कामा 8 में से 1 जाएगा 7 -7 बटे 3 कामा 0। देख लो यही दिया होगा दोनों उत्तर, मिलाओ एक बार आंसर। हाँ ठीक, अब समझ में आया सम त्रिभाजित करने वाली कहानी, क्लियर। ठीक, उतार लो। चलो 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, बिंदु -2 4 7 3 -5 8 मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, YZ तल दिया है, YZ तल, अगर YZ तल है तो मोहित आप बताओ x बराबर क्या होगा, गधा x बराबर क्या हो जाएगा, YZ तल पर x क्या होता है, यानी x का वैल्यू 0 है। यानी ये तो क्लियर है कि ये जो रेखा है, ध्यान समझोगे तब समझ पाओगे प्रश्न, ये सब अच्छे प्रश्न हैं। ये दिया क्या क्या है, बिंदु बताओ, 2 -2 मान लो A पॉइंट है, हाँ A पॉइंट क्या है -2 4 7, B पॉइंट दिया है 3 -5 और क्या 8। कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल को जिस अनुपात में काटती है उसे ज्ञात कीजिए। जिस अनुपात में काटती है उसे ज्ञात करो। मान लो हम YZ तल इसी अनुपात में काट रहा है, मान लो P बिंदु है इसको, और ये जो अनुपात में काट रहा है उसको हमको पता नहीं तो क्या मान लेंगे, K अनुपाते 1। अब YZ के लिए आपको पता है इसका क्या क्या मान होगा, x का मान 0, y का पता नहीं तो y रख दे रहे हैं, z का पता नहीं तो z, YZ तल पे ये बिंदु आ गया। अभी आप इसका वैल्यू जानते हो, यह x 0 कामा y कामा z बराबर, तो क्या लगी है पूरा निकालने की, हमको केवल अनुपात चाहिए तो x वाला वैल्यू ले लो, इसका गुणा करो इधर तो 3k और प्लस 1 का 2 में -2 बटे k प्लस 1 बराबर क्या 0। ये आ जाएगा क्या 3k -2 बराबर 0, तो 3k बराबर 2, तो k बराबर 2/3, तो अनुपात क्या आ जाएगा, यानी k अनुपाते 1 आपने माना है और k का वैल्यू कितना आ गया 2/3 अनुपाते 1, और कभी भी अनुपात को बटे में नहीं लिखते, तिर्यक गुणा कर दो तो 2 अनुपाते 3, यही क्या आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 10। ठीक, अरे जेड पता होना तो चाहिए ना, तल, बिना तल पता, अगर नहीं तल पता होता तब गड़बड़ होता, नहीं आएगा, समीकरण बनाओगे फंस जाओगे। गधा
मस्ती मत करो, यहाँ देखो बेवकूफ़, सरल क्वेश्चन रहता है, तुम लोग मस्ती करते हो। चल इसके बाद देखो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, ये देखो ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसकी भुजा का मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये दिया गया है। बोलो ए मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ मान लो डी है, ये वाला ई है और ये क्या है एफ। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है, बोलो क्या क्या दिया है? 2, 3, -8, 3, -5, 1, -1, -2, -3, ठीक, ये दिया है। अब कह रहा है शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। किसके निर्देशांक? अब ये समीकरण बनेगा। शीर्ष मान लो इसको x1, y1, z1, बी वाले को मान लो x2, y2, z2, x3, y3, z3, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने। अब करो मध्य बिंदु, अगर ये है, ध्यान से सुनना, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका योग बटे 2 बराबर 3, सही है। तो लिखेंगे x1 + x3, x1 + x3 बटे 2 बराबर कितना? 3। तो x1 + x3 बराबर 6, ये समीकरण नंबर। ऐसे ही y1 + y3 बटे 2 बराबर कितना? -5, 5 दूना y1 + y3 बराबर -10, ये समीकरण नंबर 2। आगे z1 + z3 बटे 2, ये बराबर बटे 2 बराबर 1, तो z1 + z3 बराबर कितना? 2, ये समीकरण नंबर 3। ऐसे ही x2 + x3, यहाँ से करोगे, इधर ही लिखे आ जाएगा मोहित, देखो नीचे एक लाइन की 2 आ जाएगा। चलो ये देखो x2 + x3, x2 प्लस बटे 2 बराबर 2, तो क्या आ जाएगा? इधर से नहीं आएगा क्या? x2 + x3 बराबर कितना? 4, ये समीकरण नंबर 4। ऐसे ही y2 + y3 बराबर बटे 2 बराबर 3, बराबर कितना? 3, y2 + y3 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 5। ऐसे ही z2 + z3 बटे 2 बराबर कितना? -8, 8 दूना तो z2, ये z2 है भैया, z2 + z3 बराबर -16। अगर इसमें आप गलती किए तो अभी फंसेगा, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से देखते रहो, कहीं गलत ना लिखें। अब x1 + x2 बटे 2 बराबर बीच में क्या है? -1, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? x1 + x2 बराबर कितना? -2, ये समीकरण नंबर 7। ऐसे ही y1 + y2 बटे 2 बराबर कितना है? -2, तो यानी y1 + y2 बराबर -4, ये समीकरण नंबर 8। ठीक, ऐसे ही z1 + z2 बटे 2 बराबर कितना? -3 है, -3, तो z1 + z2 बराबर -6, ये 9 नंबर ये है। अब हमको निकालना क्या है? x1, y1 और z1 का मान। खतरनाक प्रश्न बन गया। अब देखो करो क्या, ध्यान से सुनो, तीनों समीकरण को जोड़ो। ये समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर
कहाँ है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 4 जोड़ो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 6, समीकरण कौन? 6, छठवां। देख लो सही है ना, x वाला केवल 1, 4 और 6। 1 में x है, 4 में x है और 6 में x है। 6 में है कि 7 में? 7 है, ध्यान से देखना, 7 नंबर है। ठीक, जोड़ो तीनों को। x1 प्लस पहला वाला बोलो देख के, x3 बराबर, आगे x3 बराबर, अगला x2 बराबर माइनस, जोड़ोगे तो 2x1, 2x1 आएगा, 2x2 आएगा, 2x, तो 2x कॉमन कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2x1, 2x2 और 2x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, इधर जोड़ोगे 6 4 10 में से हो जाएगा 8, 2 चौके 8, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना? 4। अब इसका वैल्यू पता है, x2 प्लस x3 का वैल्यू देखो कहाँ है, कहीं कुछ तो पता है कहाँ है? x2 प्लस x3, इसका मान कितना है? 4, तो x1 प्लस 4 बराबर 4, तो x1 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू यानी x1 का वैल्यू 0 आ गया। ऐसे ही रख देना, कितना? x2 और कौन? x1 प्लस x3, x1 प्लस x1 और x3 की जगह रख देना कितना? 6, तो उधर जाएगा तो x2 का मान -2। ऐसे ही इसको रख देना, x1 प्लस x2 का मान -2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ 4 2 6, x3 का मान 6, तो x1 का मान आएगा 0, x2 का मान आएगा, x2 कभी निकाले थे ना, -2 और x3 का मान 6। ऐसे ही y वाला जोड़ लेना, कर लोगे? करें, y वाला पूरा जोड़ना, समझ गए? नहीं तो हम कहो तो कर दें। अरे भैया अभी देखो यहाँ 0 आ गया। अब x1 x2 का वैल्यू देखो कहीं है, x1 और x3 का वैल्यू, x1 x3 का वैल्यू कहाँ से? यहाँ पहला x1 x3 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ रखेंगे x1 प्लस x3 प्लस x2 बराबर क्या है? 4 है, और इसका मान है 6, समीकरण नंबर पहले से, प्लस x2 बराबर 4, तो x2 बराबर -2, तो x2 का मान क्या आ जाएगा? -2, तो x2 का मान -2 लिख दिए। ऐसे ही जब आप करोगे x1 यहाँ लिख दे रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर दिया क्या है? 4, और देखो x1 x2 का मान यहाँ से -2, तो -2 प्लस x3 बराबर 4, तो x3 बराबर 4 2 6, तो यहाँ देखो x3 का मान। अब क्या करेंगे? y वाला जोड़ लेंगे। y वाला कौन कौन जोड़ेंगे? समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 8, ये जोड़ देंगे जब ना तो y वाला आ जाएगा, फिर ऐसे ही जोड़ देंगे तो z वाला। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर? ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आसान भी है, कुछ करना नहीं। समीकरण तीनों जोड़ना है, x वाला तीनों एक साथ जोड़ना है, y वाला तीनों एक साथ जोड़ना है, z वाला एक साथ। फिर पहले वाले समीकरण को रख के y1 का निकालना है, फिर y2 का y3 का। कर लोगे ना राज? बोलो, उतार लो। y वाला कर लोगे रीनू? नहीं आएगा तो बताना, बता दे। आ जाएगा? ठीक, उतार लो।